Hello everyone, in this video I want to share my insights. Actually, you aware of that incident happened in old Rajendra yesterday, and literally it was very horrific incident where our fellow aspirant lost their precious life before entering into that system. Or we can say this was the sad reality of our system, of our bureaucrats, of our leaders who promises a lot before entering into that system. और वी कैन से लीडर जो होते हैं अपने वोटिंग के लिए, अपना पॉलिटिकल एजेंडा प्ले करने के लिए बहुत सारे ऐसे वादे करते हैं, बहुत सारे ऐसे इनका प्रोमिसेस रहता है लोगों के साथ, कॉमन पीपल के साथ. बट व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड विद द कॉमन पीपल, देयर इज़ नो वन हु वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट इंसिडेंट. एंड द सेम थिंग हैपन इन ORN प्रीवियस डे yesterday. एक्चुअली पता है कि ये वन डे इंसिडेंट नहीं है और यहाँ पे हमेशा से होते आया है, और लोगों का क्लेम हो रहा है वहाँ पे, वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं वो बता रहे हैं, सो कॉल्ड कॉमन पीपल. एंड एक्चुअली वी आर नॉट कॉमन पीपल. और इन लीडर के सामने, इन इस सिस्टम के सामने वी एक्चुअली फील कॉमन पीपल. बिकॉज ये होता क्या है ना कि अभी क्या है, एक्चुअल जो डेटा है यहाँ पे ये हाइड किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि नहीं, इस इंसिडेंट में 3 ही लोग ऐसे हुए हैं जिनके साथ ये हुआ, बट एक्चुअली दे आर हाइडिंग द एक्चुअल डेटा हियर. सो वी कैन से आवर सिस्टम इज़ टोटली वीक. दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब ऐसा इंसिडेंट हैपन हो जाता है, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है लोगों के साथ, तब ये जगते हैं. और जगते कब हैं? तो ये बस 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जगेंगे. उसके बाद एज यूजल जो चल रहा था पहले वो चलेगा. सो although my YouTube channel is not a big family, not a big YouTube channel in itself, but I want to share my insights, what's going on inside me. yesterday क्या हुआ कि जब मैंने ऐसा इंसिडेंट सुना तो मेरे साथ, मैं न्यूज़ ही देख रहा था, बार बार न्यूज़ पे मेरा ध्यान चला जा रहा था कि हो क्या रहा है, क्या इंसिडेंट हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मतलब क्या चल रहा है. बार बार मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कल मेरा न्यूज़ देखने में ही गया. एक्चुअली मैं उस इंसिडेंट को फील कर रहा था कि जब लोग जब वो एस्पिरेंट फंसे होंगे उस पूरे फ्लड में, तो किस तरह से मतलब अपने अपने जान के लिए, अपने लाइफ के लिए ये प्रे कर रहे होंगे. बट अल्टीमेटली हैपेंड नथिंग एंड दे लॉस्ट देयर प्रीशियस लाइफ. सो एक्चुअली ना आवर सिस्टम इज़ लिटरली वीक एंड दे एंड स्टिल हियर. आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे, दे आर प्लेइंग ब्लेम सेम टू ईच अदर, टू वन पॉलिटिकल पार्टी. बट हियर नो वन वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन वांट टू ब्रिंग एंड टेक एक्चुअल कल्प्रेट हु आर बिहाइंड दैट इंसिडेंट. क्योंकि जब ये चीज़ हुआ है तो कोई ना कोई यहाँ पे होगा. एक्चुअली कोचिंग का ओनर है, वहाँ के जो MCD है, जिनका ये एक्चुअल यहाँ पे ये वर्क है कि आप प्रॉपर सेफ्टी इंश्योर करो लोगों को. प्रॉपर वहाँ का जो जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है, कैसा चल रहा है वो चीज़ करो. ठीक ठीक है. आपको पता है मानसून से पहले ऐसा एक होना चाहिए कि, बट इनका क्या है, ये बस दे वांट ब्राइब. एंड एक्चुअली वहाँ से पता यही चलता है कि उनको एक प्रॉपर टाइम पे पैसा मिलता है, आते हैं, बट जो चीज़ हो रहा है, जो चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, नथिंग नथिंग, एक्चुअली नथिंग. क्योंकि लोग वहाँ पे, आपको पता है कितना फ़ी पे करते हैं. एंड हियर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोचिंग्स, जो कि ये बताया जा रहा है कि बेसमेंट पे ऐसा चलता है और एक्चुअली में चलता है. मेरे फ्रेंड और मेरे ब्रदर्स भी है, तो ऐसा है वहाँ पे. मैंने भी एक्चुअली वो फील किया है कि जब ऐसा होता है, और जब ऐसे मानसून के सीज़न में, तो कहा नहीं जा सकता कि किस तरह का इंसिडेंट हैपन हो सकता है जहाँ पे फ्लडेड एरिया है वहाँ पे. तो ये इस चीज़ का प्रॉपर केयर होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा. बट एक्चुअली नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट लीडर्स, इन फ्रंट ऑफ दैट ब्यूरोक्रेट्स. आपको पता है कि जब लोग एक्चुअली वी एस्पिरेंट, आवर एक्सपीरियंस से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग इस सिस्टम में इंटर नहीं लेते हैं, तो इससे पहले और अभी हम लोग जो GS4 में पढ़ते हैं इथिक्स, और इस इथिक्स में
इस इथिक्स में हम लोग को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का बात पढ़ाया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात बताया जाता है। और एक्चुअली एक मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि लोग जब क्या होता है कि इस मैंने मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मेरे कुछ सीनियर्स भी रहे हैं, तो जो फाइनली अगर प्री मेंस इंटरव्यू तक गए और फाइनली अनफॉर्चुनेटली वो इस सिस्टम में इंटर नहीं कर पाए, बट उनका जब बिहेवियर देखोगे ना एक्चुअली, और ये आप अभी भी फील करते हो और फील कर रहे होगे, जब ये उनका बिहेवियर इतना काम, इतना कंपोज, और किसी भी चीज़ के लिए कितना केयर रखते हैं कि हाँ, एक प्रॉपर जो एक छोटी छोटी चीज़ पे केयर रखा जाता है, और किस तरह से अपना सिक्योरिटी के साथ साथ दूसरों को कैसे सिक्योरिटी इंश्योर करना है, दूसरों को प्रॉपर कैसे एक इमोशनल अटैचमेंट, सिंपैथी, एम्पैथी, जो सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को कैसे इंश्योर करना है, इन चीज़ों में इन लोगों में देखने को मिलता है। बट एक्चुअल व्हेन वी इंटर इनटू दैट सिस्टम, और ये जब सिस्टम में इंटर करते हैं पता नहीं क्या हो जाता है, और ये एक्चुअल भूल जाते हैं सारा चीज़ जो ऑलरेडी पढ़े होते हैं, जिस चीज़ के लिए ये कमिटमेंट करके जाते हैं कि हमें कॉमन पीपल का हेल्प करना है, कॉमन पीपल के लिए पॉलिसी बनाना है, कॉमन पीपल का जितने भी सेफ्टी इंश्योर करना है, बट फाइनली दे डोंट डू एनीथिंग फॉर अस, एंड वी फेस अल्टीमेटली वी कैन से दैट टाइप ऑफ ट्रेजेडी। तो यही होता है ना कि अब एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और देखो ये क्या है कि ऐसे इंसिडेंट हमेशा होते रहेंगे, बट होते रहेंगे, कब तक होते रहेंगे, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, बट यहाँ पे कोई नहीं ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में। और यहाँ पे भी ना बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले टीचर हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, जो एक प्रोमिस करते हैं, जो अपना वादा करते हैं, इनसे एक एक हाई अमाउंट फ़ी कलेक्ट करते हैं, बट इनका जब सेफ्टी का बात आता है, ये एक्चुअल सारे वैसे के वैसे हैं। आपको पता है लोग क्लेम करते हैं, कर रहे हैं कि हर एक जितने भी कोचिंग हैं वहाँ पे हर एक बेसमेंट में लाइब्रेरी है। ऐसा होना नहीं चाहिए ना यार। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो लाइब्रेरी ये रहता है, यहाँ पे ना प्रॉपर लाइट इंश्योर रहता है, और आपको पूरे डे पढ़ना है, और इस बीच में आप कैसे अपने पूरे लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे, वी एस्पिरेंट अपना एक ड्रीम लेकर के जाते हैं कि हाँ मुझे अपने खुद के लिए, अपने कंट्री के लिए इस सिस्टम में आकर के करना है। बट फाइनली जब आप ऐसे चीज़ से गुजर करके फाइनली अपना लाइफ क्लोज करते हो, तो इससे बड़ा खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए, बिकॉज जब हमारे साथ होता है ऐसा, ये एक बिग इंसिडेंट तो हम तो नहीं रहते, बट एक बहुत सारे अपना एक यादें छोड़ जाते हैं अपने पेरेंट्स में, अपने फैमिली के बीच में। क्योंकि आपको पता है, जब मैं एक एक्चुअल बता रहा हूँ कि एज ए सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है। मैंने पढ़ा है कि जब आपके साथ ना फैमिली में अगर किसी का डेथ होता है, यूजिंग वर्ड डेथ, तो इस बीच में इससे बड़ा कोई सोरो हो ही नहीं सकता। और जो ऑप्शनल होंगे, जिसका सोशियोलॉजी का, वो रिलेट कर पाएंगे कि इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि जब किसी के साथ, जब किसी के घर में ऐसा होता है, तो उसके उससे बड़ा और क्या उसके साथ पूरी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, उससे दुख दुख क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे और लोगों के लिए बस 2 दिन का बात रहता है, वो आएँगे फिर भूल जाएँगे। बट एक्चुअल में ना ये कभी भी हो सकता है। आज किसी और के साथ हुआ, कल हमारे साथ, परसों किसी किसी के भी साथ, आपके साथ, किसी के साथ हो सकता है। तो इस सिस्टम को एक्चुअल में सुधारना होगा। और अभी ना बहुत बहुत मतलब हमारा सिस्टम वीक है, किसी भी सेंस में हम लोग बोल सकते हैं। या तो एक पॉलिटिकल, अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकली, वहाँ पे भी लोग जो हैं अपना जो एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, पता नहीं कैसे, मतलब इस चीज़ पे बात ही करना बहुत बड़ा ये मैटर होता है। और हम लोग को ये सिखाया जाता है कि जब आप एस्पिरेंट हो तो नहीं, ऐसा ये बैसनेस नहीं रखना चाहिए। तो क्या अभी अभी क्या हो रहा है भाई, अभी जब हमारे साथ इंसिडेंट हुआ तो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि हाँ इनका पार्टी रहा है, ये नहीं किया। भाई एक्चुअल फाइनली आप दोनों मिल करके देश को चला रहे हो। जो भी पार्टी है, सेंटर में पार्टी है, स्टेट में पार्टी है, आप दोनों मिलकर के एक कंट्री को एक चला रहे हो। तो आपके पास सिक्योरिटी होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर बोल सकते हैं एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, और आप लोगों के बीच में एक होना चाहिए। बट कुछ नहीं, ये है कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये इस पे ब्लेम करेगा, ये इस पे ब्लेम करेगा, और यही चलते रहता है पूरे कंट्री में। और फाइनली कुछ दिन के बाद ये सारा चीज़ जो होता है, मैटर ख़त्म। समझ रहे हो? तो वही है ना कि आखिर अब हम लोग को क्या चाहिए। तो देखो यार, पहला तो कि अपना सेफ्टी खुद से इंश्योर करो, ठीक है।
और अपनी सेफ्टी को खुद से इंश्योर करो जहाँ भी रह रहे हो। और ये होता है ना, एक्चुअल अभी मानसून के टाइम पे और भी खतरा रहता है, नॉट ऑफ बिकॉज ऑफ ओनली अ फ्लड, ठीक है। और सबसे बेसिक ये होता है कि आप लाइटनिंग से भी देखो, बाहर निकलते हो तो कब क्या कैसा मौसम है, तो खुद को सेफ रखने का भी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि फाइनली ना कॉमन पीपल के लिए कोई नहीं है आपके साथ। बस अभी जो अब मुझे तो ये लगता है कि जितने अभी ये बात उठ जाता है इस सोशल मीडिया पे और इतने लाइमलाइट में आ जाता है, बिकॉज ऑफ जो ये सोशल मीडिया का क्रेज़ है, इस कारण से। नहीं तो नहीं उठ पाता भाई। अभी देखो ना आप, यहाँ पे एक मैं चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। ये जो आपके सामने ये पेपर का कट है, यहाँ पे मैं तो जब इधर से देख रहा था, तो जिस कोचिंग में ये इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नाम नहीं दिया गया कि किस कोचिंग में हुआ है, क्या हुआ है। शायद ये इधर कहीं होगा, बट मैंने यहाँ तक जब स्टार्टिंग से पढ़ा तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है। और कल तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा था क्या है। धीरे धीरे जब एक होने लगा, तो हाँ इस कोचिंग में हुआ है, ऐसे हुआ है, तो धीरे धीरे बात आने लगा। तो यही होता है ना, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे इस कंट्री में। तो आपको यहाँ पे खुद अपना सेफ्टी इंश्योर करना है, आपको खुद खुद का केयर करना है, आपको खुद से आगे लड़ना है। क्योंकि आपको पता है बैक टू बैक इतने सारे एस्पिरेंट इस चीज़ को ट्रॉमा झेल रहे हैं कि क्या मतलब, आप समझ सकते हो ना। बैक टू बैक अभी पेपर लीक का अलग इशू है। लोग पेपर लीक का, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का हुआ, यूपीएससी में जो इस तरह से स्कैम हुआ आप देख रहे होंगे। तो ये सारा चीज़ ना, मतलब टोटली फील करना है, टोटली इस चीज़ को झेलना है ये एस्पिरेंट को। और आपको पता है विंग एस्पिरेंट, मैं इस चीज़ को और भी अच्छे तरह से समझ सकता हूँ कि किस तरह से एक जो एस्पिरेंट रहता है अपनी पूरी लाइफ में कितना अपने ड्रीम के लिए कितना सेक्रीफाइस करता है। और फाइनली उनको क्या मिलता है, सक्सेस तो ठीक है, एज अ एक पार्ट है सक्सेस। बट इस बीच में इस चीज़ में अपना बहुत चीज़ खोना पड़ता है डे टू डे एवरी लाइफ में, अपना एवरीडे लाइफ में। यहाँ की स्ट्रेस आपको एक अलग लेवल पे देखने को मिलता है। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे हुआ, क्या इस चीज़ को झेलना। अब पेरेंट्स पैसा भेज रहे हैं कि इस चीज़ में अपना एक अलग हेल्थ इशू अलग मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है, ये मेरा इंटरनल इंसाइट था कि किस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं। आप इस चीज़ को और भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। और बहुत सारे ऐसे चीज़, और फाइनली इस तरह के जब ट्रेजेडी होते हैं लोगों के साथ, तो इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं हो सकता है फाइनली, आई कैन से। सो फ्रेंड, ये मेरे साथ मेरे मन में चल रहा था। मैं काफ़ी मतलब इस चीज़ को शेयर करना चाह रहा था लोगों में। मैं अपने फ्रेंड से भी इस चीज़ पे डिस्कस कर रहा था कि बताओ यार कितना वीक वीक मतलब सिस्टम कितना वीक है। ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, जस्टिस इंश्योर नहीं कर रहे हैं कि क्या है, एक दूसरे के ब्लेम कर रहे हैं। इसको इंसिडेंट का नाम दे रहे हैं कि हाँ बस ऐसी एज अ एक्सीडेंट हुआ है, नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या है यार, आपको तो ये सबसे पहले तो एक ये होना चाहिए कि इनको एक प्रॉपर कंपनसेशन देना चाहिए। प्रॉपर जो कल्प्रिट है, एक्चुअल कल्प्रिट है, उसको बिहाइंड वार करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है एक्चुअल में। तो ये होना चाहिए ना। देखो वैसे दिस इज़ अ स्मॉल यूट्यूब चैनल इन इटसेल्फ, बट वी कैन फील एक्चुअली जो ये लोग मतलब ये जो अभी चल रहा है किस तरह से। और वही था, इस कारण से मैं इस चीज़ पे शेयर करने आ गया। सो ठीक है फ्रेंड, इससे बड़ा दुखद नहीं होगा। और फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना सेफ्टी खुद से इंश्योर रखो और सिक्योर करके रखो खुद को, क्योंकि फाइनली कोई हेल्प करने नहीं आता है। और जब आप बाहर रहते हो ना, तो यही होता है। आपके साथ ना आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके कुछ दोस्त रहते हैं, वो भी अपने स्टडी में बिजी रहते हैं। तो आपको हेल्थ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो ये प्रोसेस है, बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग जर्नी है। इसमें समय मांगता है, हर चीज़ मांगता है, समय मांगता है, हेल्थ आपका ले लेता है। तो आपको हेल्थ पे भी एक प्रॉपर थोड़ा सा फोकस करना है, बिकॉज आई कैन फील। तो ये मेरा जितने भी बात निकल रहा है, ये इंटरनल निकल रहा है, जो चीज़ मैंने फील किया है। तो बस फाइनली आई कैन से अपना सेफ्टी खुद से रखना है। और बस यही डिमांड है यार कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए। ये जितने भी लोग हैं जो इस इंसिडेंट में आए हैं, और जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको बिहाइंड बार होना चाहिए एक्चुअली। तब जा करके ये पता चलेगा। नहीं तो जो होता है ना कि कॉमन पीपल और वी कैन से जो एक्चुअल जिनके पास मनी है, वो बस पैसा दे करके अपने सारा मैटर को ब्लर कर लेते हैं, अपने सेट कर लेते हैं, एंड फाइनली वी गेट नथिंग। और ये बस 4-5 दिन मैटर चलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं इस चीज़ में और ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि काश अगर ये जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, टीचर्स हैं, वो भी आकर के एक अपना एम्पैथी शो करते हैं, अपना कंपैशन दिखाते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसे करो।
वो भी नहीं सामने आ रहा है ना, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, या फिर ये जो मैटर है उस चीज़ को ठंडा होने का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।